So hello everyone, welcome to another video of MKB Economics classes। तो हमारा नेशनल इनकम चैप्टर चल रहा था और इसी में आगे हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं चैप्टर का 5th पार्ट। जिन्होंने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले उन पार्ट्स को देखिएगा तब इस 5th पार्ट को देखिएगा, क्योंकि अगर पहले ही डायरेक्ट इसको देखेंगे तो इससे पहले का जो पढ़ाया है वो समझ में नहीं आएगा और आगे भी फिर चैप्टर ऐसे समझ में नहीं आने वाला। तो स्टेप बाई स्टेप्स सारे वीडियोज़ देखिए, तब जाके आपको नेशनल इनकम बिल्कुल ईजिली और सिंपल वे में समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास आता है वो है ग्रॉस एंड नेट। अब ये यहाँ पर कुछ टर्म बताने जा रहा हूँ मैं नेशनल इनकम में जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते हैं उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, बस ये मान लीजिए कि 3 मंत्र आपको देने जा रहा हूँ, ठीक है। इन 3 मंत्र को आपको याद रखना है न्यूमेरिकल्स करने के लिए। उसके बाद नेशनल इनकम में कोई दिक्कत नहीं होगी, ना फॉर्मूले याद करने में ना फॉर्मूले बनाने में। तो देखिए क्या है। तो हमारे पास है ग्रॉस और नेट। तो इस ग्रॉस और नेट को फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं इस तरीके से लिख लेता हूँ, इसको मैं ले लेता हूँ ग्रॉस वैल्यू और नेट के लिए मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर फॉर एग्जांपल के लिए नेट वैल्यू। अब क्या है ये ग्रॉस वैल्यू और नेट वैल्यू? फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, मैंने एक कार परचेज करी, ठीक है, और वो कार परचेज़ मैंने करी फॉर एग्जांपल के लिए 10 लाख रुपीज़ की मैंने कार परचेज़ करी। और एक कार मैंने परचेज़ करी थी फॉर एग्जांपल के लिए 2015 में। 2015 में मैंने कार परचेज़ करी। अब क्या हुआ, 2 साल बाद मेरा कोई दोस्त मेरे पास आया लगभग 2017 में और उसने मुझे पूछा कि भाई तुमने ये कार कितने की परचेज़ करी? तो मैंने उसको बताया कि मैंने ये कार कितने की परचेज़ करी, 10 लाख रुपीज़ की परचेज़ करी। तो ये जो 10 लाख रुपीज़ मैंने बताए हैं उसको कि मैंने इतने रुपए में ये गाड़ी परचेज़ करी, तो ये 10 लाख रुपीज़ मैंने क्या बताया, मैंने उसको ग्रॉस वैल्यू बताई उस कार की, यानी कि जितने में मैंने उसको परचेज़ करा था। तो ये क्या है, ये ग्रॉस वैल्यू है जिसमें सब चीज़ें इंक्लूड होती हैं। जैसे जैसे हम कार लेने जाते हैं आपको पता ही है कई सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड कर दी जाती हैं। तो ये क्या है, ये ग्रॉस वैल्यू है उसकी। अब मैंने कहा मैं 2017 में चाहता हूँ कि मैं इस कार को क्या कर दूँ, सेल कर दूँ, बेच दूँ। तो बताइए कि क्या 2017 में जब मैं इस कार को सेल करूँगा वो 10 लाख रुपीज़ में बिकेगी? नहीं, जाहिर सी बात है नहीं बिकेगी। वो कितने में बिकेगी, वो कम में बिकेगी। फॉर एग्जांपल के लिए हम मान लेते हैं कि कितने में बिक रही है, ये अब 8 लाख रुपीज़ में गाड़ी सेल हो रही है। तो हुआ क्या, 2 लाख रुपीज़ जो है इस गाड़ी की वैल्यू जो है वो वैल्यू क्या हो गई, वो वैल्यू इसकी डिक्रीज़ हो गई। अब ये वैल्यू क्यों डिक्रीज़ हुई, क्योंकि 2017 को मैं बेचने जा रहा हूँ, मैंने ख़रीदी कब थी, 2015 में बेची थी, यानी कि 2 इयर्स मैंने इस कार को यूज़ कर लिया। अब यूज़ किया है तो यूज़ करने में हमें पता है कि जब भी हम किसी गुड को यूज़ करते हैं तो यूज़ करने पर उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, उसकी वैल्यू डिक्रीज़ हो जाती है। भाई कार यूज़ करिए, इंजन घिस गया होगा, उसका टायर घिस गया होगा, बाकी चीज़ें घिस गई होंगी, यानी कि क्या आ गई, उस वैल्यू में घिसावट आ गई, यानी कि वो घिस गई। और जो ये वैल्यू डिक्रीज़ होती है किसी भी तरीके की गुड की, या जो घिसावट आती है, इसको हम इकोनॉमिक्स टर्म में क्या बोलते हैं, इसको हम इकोनॉमिक्स टर्म में बोलते हैं डेप्रिसिएशन, ठीक है। ये पहले भी ऑलरेडी पहले वीडियो में समझा चुका हूँ, तो वहाँ पर भी देख सकते हैं। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है, बेसिकली होता है डिक्रीज़ इन वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। तो हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि किसी भी गुड की वैल्यू जो डिक्रीज़ हो रही है उसका मतलब होता है डेप्रिसिएशन, यानी कि वैल्यू में क्या आ गया, डेप्रिसिएशन आ गई। 2 साल मैंने यूज़ करी तो 2 साल में उसकी वैल्यू कितनी कम होगी, 2 लाख रुपीज़ कम होगी। तो एक चीज़ यहाँ पर मेरी समझ में आती है क्या, कि अगर मैं क्या करूं, अपनी इस ग्रॉस वैल्यू में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, नेट वैल्यू आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा भाई, 10 लाख रुपीज़ की कार थी, ये ग्रॉस वैल्यू है, 2 लाख रुपीज़ का डेप्रिसिएशन हो गया, तो 8 लाख माइनस 2 लाख, सॉरी 10 लाख माइनस 2 लाख कितना हो गया, 8 लाख रुपीज़ नेट वैल्यू आ गई। इसी तरीके से अगर मैं क्या कर दूं, मैं नेट वैल्यू में ऐड कर दूं क्या, डेप्रिसिएशन, तो इससे क्या आ जाएगा, ग्रॉस वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि 8 लाख रुपीज़ में अगर मैं क्या कर रहा हूँ, 2 लाख रुपीज़ ऐड कर रहा हूँ, तो 10 लाख रुपीज़ क्या आ रही है, मेरी ग्रॉस वैल्यू आ रही है। और अगर मैं क्या कर दूँ, ग्रॉस वैल्यू में से नेट वैल्यू को माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डेप्रिसिएशन की वैल्यू आ जाएगी। 10 लाख रुपीज़ में से 8 लाख माइनस कर दिया, कितना बचा, 2 लाख। तो ये क्या करना है, ये आप लोगों को याद रखना है कि ग्रॉस माइनस डेप क्या होता है, नेट, नेट प्लस डेप क्या होता है, ग्रॉस, और ग्रॉस माइनस नेट क्या होता है, डेप्रिसिएशन होता है। तो इसके लिए हमने कहा कि जो हमारे पास फर्स्ट मंत्र है, जो पहला मंत्र है हमको याद रखना है,
ठीक, न्यूमेरिकल्स को समझने के लिए, सीखने के लिए, तो वो इन्हीं से होगा। तो पहला मंत्र जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि एक हमारे पास होता है ग्रॉस और एक होता है नेट। ग्रॉस वैल्यू क्या होती है, हमेशा बड़ी होती है, नेट वैल्यू क्या होती है, छोटी होती है। तो यानी कि ये मान लो कि जो ग्रॉस है ये कोई बड़े भाई साहब हैं, जो नेट है ये इसका छोटा भाई है। अब बेसिकली होता क्या कि बड़े भाई कहीं जॉब करते हैं, कहीं बाहर किसी तरीके के नौकरियों में होते हैं, तो वो क्या होते हैं, घर आते हैं। तो घर आते हैं तो घर जब आएंगे तो घर आएंगे तो छोटे भाई के पास जाएंगे। तो होता क्या है अक्सर कि बड़ा भाई जब घर आता है नौकरी से तो छोटे भाई के लिए कुछ लेकर आता है। तो यानी कि जब ये बड़ा भाई घर आया तो ये छोटे भाई के पास गया, और छोटे भाई के पास गया तो छोटे भाई के लिए कुछ लाया, तो कुछ लाया तो उसने उस छोटे भाई को दिया। तो बड़े भाई से क्या हुई, कुछ चीज़ चली गई यानी कि सब्ट्रैक्ट हो गई। और क्या सब्ट्रैक्ट हुआ, डेप्रीशिएशन सब्ट्रैक्ट हो गया। बात समझ में आई कि ग्रॉस से नेट में जाते हैं तो क्या होता है, माइनस डेप्रिसिएशन होता है। यानी कि बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे तो हमेशा क्या होगा, माइनस होगा। बड़े भाई ने छोटे भाई को कुछ दिया तो बड़े भाई से कुछ चला गया मतलब माइनस हो गया, और क्या होगा वो, डेप्रिसिएशन। या इसका उल्टा देख लें, हमने कहा कि बड़े भैया घर आए तो हम एज अ छोटे भाई बड़े भाई के पास दौड़े दौड़े चले गए, लाओ भैया क्या लेकर आए हो, नौकरी से आए हो, हमारे लिए क्या लाए हो। तो बड़े भाई कुछ लेकर आया हमारे लिए, शूज़ लाया, कपड़े लाया, कुछ भी लेकर आया। तो अब क्या हुआ, अब हमको रिसीव हुआ एज अ छोटा भाई, हमको मिला। तो यानी कि मिला तो हमारे पास कुछ आया, यानी कि ऐड हुआ। और क्या ऐड हुआ, वो डेप्रीशिएशन ऐड हुआ। तो यानी कि हमको पहला मंत्र जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि ग्रॉस से नेट में जाएंगे, बड़े से छोटे में तो माइनस डेप्रीशिएशन होगा, और नेट से ग्रॉस यानी कि छोटे से बड़े में जाएंगे तो प्लस डेप्रीशिएशन होगा। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज़ है, कोई बहुत बड़ा वो नहीं है इसमें समझने के लिए, सिंपल है। बस ग्रॉस माइनस डेप क्या होता है बता दिए, जैसे नेट होता है, नेट में डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे। ये देखो नेट में क्या ऐड कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन ऐड कर रहे हैं। ये नेट में डेप्रिसिएशन ऐड किया तो क्या आ गया, ग्रॉस वैल्यू आ गई, ये आ गई ग्रॉस वैल्यू। और ग्रॉस माइनस नेट करेंगे तो डेप्रिसिएशन आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो जैसे हमने लास्ट उसमें भी पढ़ा था, वहाँ पर अपना ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में हम पढ़ रहे थे कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है। तो हमने कहा था कि वैल्यू होती है सभी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जिन्हें हम प्रोड्यूस करते हैं विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। तो इसमें जो हम बोल रहे हैं कि जो भी वैल्यू है सभी तरीके की गुड्स एंड सर्विसेज की, बेसिकली कौन सी, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बता चुका हूँ क्या होती है। तो ये फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो वैल्यू है, इस वैल्यू में क्या होता है, ध्यान रखना, इस वैल्यू में हमारा डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ग्रॉस वैल्यू कहते हैं, ठीक है। इसलिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। अगर मैं क्या चाहूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं क्या निकालूँ, मुझे चाहिए नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना है हमारा, ठीक है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट तो बता ही दिया था, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालना है। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, तो ये हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है। तो इसमें क्या कर दूंगा मैं, इस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, इस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से माइनस कर दूंगा डेप्रिसिएशन की वैल्यू। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाएगा। तो सिंपल है कि ग्रॉस माइनस डेप नेट होता है, नेट प्लस डेप ग्रॉस होता है, ग्रॉस माइनस नेट डेप्रिसिएशन होता है। याद कैसे रखना है, ये याद रखने हैं बड़े भाई और छोटा भाई। क्लियर होगी इतनी बात, सिंपल है, बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, नेक्स्ट क्या है।